हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि क्लास 10th का होगा, चैप्टर नंबर 2। मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है, एसिड और बेस के बीच साल्ट और वाटर देने वाली अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जो एसिड होता है, अम्ल, और बेस, क्षार, इसके बीच जब रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर देने वाली जो अभिक्रिया होते हैं, रिएक्शन होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यदि एसिड है और बेस है, इस दोनों रिएक्शन में यदि एज अ प्रोडक्ट साल्ट और वाटर आए, रिएक्टेंट में एसिड रहेगा और बेस रहेगा, और एज अ प्रोडक्ट जो है साल्ट और वाटर होगा, तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस फॉर्म में है। HCl, ये क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? बेस है। बेस एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एज अ प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ NaCl, साल्ट, प्लस H2O, वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया करके, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और वाटर देते हैं, जो अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया के समान है। इसलिए मेटल ऑक्साइड को मूल ऑक्साइड कहा जाता है। जो मेटल ऑक्साइड है, यह एसिड के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और वाटर देता है। ओके, जो अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया के समान है। यहां पे क्या हो रहा है? यदि हम अम्ल के साथ क्षार को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा? साल्ट और वाटर, जो कि इक्विवेलेंट है किसके? मेटल ऑक्साइड के। जो मेटल ऑक्साइड है एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? साल्ट और वाटर। यदि हम क्षार को एसिड के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट और वाटर ही मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। तो इसलिए मेटल ऑक्साइड को क्या कहेंगे? मूल ऑक्साइड कहा जाता है। ओके, कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। ओके, जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, धातु और अधातु, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, यदि उसका रिएक्शन बेस के साथ होगा तो क्या होगा? इसमें पॉइंट है, बेस और एसिड, बेस क्षार और अम्ल के बीच प्रतिक्रिया के समान है। ये भी क्या है? बेस और एसिड के बीच जो रिएक्शन रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, उसके समान है, इक्विवेलेंट है। इसलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं यह अम्लीय प्रकृति के, एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, और जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं यह बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, क्षारीय प्रकृति के, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी एसिड धातुओं के साथ, सभी एसिड धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस
उत्पन्न करते हैं। जितने भी एसिड होते हैं यह यदि धातु के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, उत्पन्न करेंगे। और इसलिए हाइड्रोजन सभी एसिड में समान प्रतीत होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन सभी एसिड में, यदि कोई भी सॉल्यूशन एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस होगा ही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेस, क्षार जल में हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं उन्हें अल्कलीज कहते हैं। बेस जो होता है क्षार जल में हाइड्रोक्साइड, एसिड धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता था? हाइड्रोजन गैस। लेकिन बेस जल में हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। ओके, एसिड हाइड्रोजन गैस और बेस जो है हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ओके, जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अल्कलीज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सभी बेस जल में नहीं घुलते। ऐसा नहीं है कि सभी बेस जो है, जो क्षार है जल में घुल जाएंगे। कुछ कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो जल में नहीं घुलते। ओके, जो बेस जल में घुल जाता है, जो क्षार जल में घुल जाता है वह छूने में, मतलब टच करने में साबुन जैसे, सॉप के जैसे टच करने के बाद क्या होगा, जैसे सॉप को टच करने से फील किया जाता है उसी तरह आप फील करोगे। ओके, और कड़वे, बीटर और संक्षारक होता है। सभी बेस जल में नहीं घुलते। जो बेस जल में घुल जाते वह छूने में साबुन जैसे कड़वे और संक्षारक होता है। ओके, उन्हें कभी न, यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, उन्हें कभी न टेस्ट और टच करें क्योंकि नुकसान पहुंचा सकता है। जो बेस होता है उसको कभी ना टच करना चाहिए और ना ही टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी एसिड, जो भी एसिड होता है यह H+ एक्वस उत्पन्न करते, H+ आयन जो है उत्पन्न करते हैं कौन? एसिड, सभी एसिड। और सभी बेस OH- एक्वस उत्पन्न करते हैं। तो यदि पता करना है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है एसिड है या नहीं, तो यदि कोई भी सॉल्यूशन H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। और जो सॉल्यूशन OH- आयन प्रोड्यूस करेंगे उसको क्या कहेंगे? बेस कहा जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। एसिड प्लस बेस गिव्स एज अ प्रोडक्ट, यदि ये दोनों रिएक्ट करेगा तो एज अ प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा साल्ट और वाटर। ओके, यहां पे HX+ MOH, OH क्या हुआ? ये बेस हो गया, यहां पे H क्या हो गया? एसिड हो गया। ओके, ये एज अ प्रोडक्ट जो बनाया MX+ HOH। ओके, H+ एक्वस ये क्या है? एसिड। OH- एक्वस ये क्या है? बेस, जो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म किया H2O लिक्विड, पानी, वाटर। ओके, यहां पे दो पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, और इंटरव्यू में, यदि आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां पे भी पूछा जाएगा। एसिड या बेस
एसिड या बेस को पानी में घोलने की प्रक्रिया हाईली एक्जोथर्मिक होती है। एसिड या बेस को यदि आप पानी में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, घोलते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो इस प्रक्रिया को में क्या होगा, यह प्रक्रिया जो है हाईली एक्जोथर्मिक है। कहने का मतलब हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेटेड एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसको पानी में यदि हम डिजोल्व करेंगे तो मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। ओके, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एसिड को हमेशा धीरे धीरे पानी वाटर में मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए, स्टीयरिंग करते रहना चाहिए। एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाते रहना चाहिए और स्टीयरिंग करते रहना चाहिए, घुमाते रहना चाहिए। ओके, यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पर्पस से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। हमेशा जो है एसिड को पानी में मिलाएंगे, न कि पानी को एसिड में, क्योंकि ये जो है एक्जोथर्मिक, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। इससे क्या होगा, बॉडी में हार्म हो जाएगा, मतलब कुछ नुकसान हो सकता है। आग होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो इससे हाथ वगैरह जलने की संभावना है, बॉडी को हार्म हो सकता है। इसलिए जब भी डिजोल्व करना हो एसिड को, तो एसिड को क्या करेंगे, पानी में डिजोल्व करेंगे। एसिड में कभी भी पानी नहीं डालना है। ओके, पानी में एसिड डालना है धीरे धीरे, और क्या करना है, स्टीयरिंग करते रहना है। यह इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है एसिड या बेस को पानी में मिलाने से प्रति इकाई आयतन। एसिड या बेस को पानी में मिलाने से प्रति इकाई आयतन में आयनों H3O+ या OH- की सांद्रता में कमी आती है। ऐसी प्रक्रिया को डाइल्यूशन कहा जाता है, और एसिड बेस को तनुकृत कहा जाता है। यदि हम एसिड और पानी में यदि हम एसिड मिलाते हैं, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है, यह क्या होगा, डाइल्यूशन होगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। पहले जो एसिड रहता है, यदि हम डायरेक्ट किसी कंटेनर से, किसी बोतल से एसिड को किसी बीकर में लिए, और एक बीकर में मान लीजिए कि ये 2 बीकर है। ओके, इसमें क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है, इसमें क्या है, पानी है। ओके, तो ये क्या है, अभी एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। ये एसिड को क्या करना है, मुझे इसमें उड़ेलना है, मतलब डालना है। तो ये एसिड यदि इसमें हम डाल देंगे, इस पानी में, तो उसके साथ क्या करना है, मुझे स्टीयरिंग भी करना है, मिलाते रहना है। उसके बाद ये जो एसिड और वाटर के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूशन। ओके, और यदि एसिड सेपरेट है, वाटर भी सेपरेट है, तो ये एसिड जो होगा ये कंसंट्रेटेड होगा। यदि किसी भी सॉल्यूशन में
एसिड की मात्रा या बेस की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। यदि कंपैरेटिवली एसिड के कंपैरेटिवली पानी ज्यादा हो, एसिड की मात्रा कम हो जाए, क्योंकि पानी इसमें ज्यादा है और एसिड इसमें थोड़ा सा लिए और इसमें डाले, तो ये जो हो जाएगा डाइल्यूशन हो जाएगा, मतलब एसिड की मात्रा इसमें कम रहेगी इस सॉल्यूशन में। तो इस चीज को ध्यान रखना है, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।